हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज आपका विषय है महात्मा गांधी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को काठियावाड़, गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट में दीवान थे, एवं इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा काठियावाड़ से ही हुई। तत्पश्चात अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक के बाद आगे की शिक्षा भावनगर के सामलदास कॉलेज से पूरी की। गांधी जी ने 10 जून सन 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से वकालत की परीक्षा पास की। अफ्रीका से वापस आने पर गांधी जी ने विदेशी शासन का विरोध करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन को चलाया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलनों में सबसे भीषण और भारतीय स्वतंत्रता के लिए सबसे महान प्रयास था। ब्रिटिश शासन के अस्त के साथ 15 अगस्त 1947 में नया सूर्योदय भारत की स्वतंत्रता के साथ हुआ। 31 जनवरी सन 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे नामक नौजवान ने गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी का शिक्षा दर्शन। महात्मा गांधी के अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके अंदर से बाहर प्रकट एवं उत्तेजित करती है। गांधी जी के अनुसार साक्षरता न तो शिक्षा का आरंभ है और न अंत। यह विभिन्न साधनों में से एक साधन है जिसके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा का अर्थ। गांधी जी शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास चाहते थे। शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा प्रौढ़ के शरीर, मन और आत्मा में अंतर्निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रगटीकरण से है। इनके अपने शब्दों में शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा के उच्चतम विकास से है। शिक्षा के उद्देश्य। महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है तत्कालिक उद्देश्य और दूसरा है वास्तविक उद्देश्य। तत्कालिक उद्देश्य में पहला है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन के उद्देश्य से महात्मा गांधी का तात्पर्य बालक को स्वावलंबी बनाने से है ताकि वह भविष्य में किसी पर आश्रित न रहे। दूसरा है सांस्कृतिक उद्देश्य। इस उद्देश्य से तात्पर्य बालकों को अपने व्यवहार में अपनी संस्कृति को व्यक्त करने के योग्य बनाने से है। तीसरा है चरित्र निर्माण का उद्देश्य। महात्मा गांधी बालक को पवित्र जीवन यापन के लिए उनके नैतिक व चारित्रिक विकास पर बल देते हैं। चौथा है व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास। महात्मा गांधी बालक का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। 5वां पॉइंट है मुक्ति का उद्देश्य। महात्मा गांधी ने मुक्ति शब्द के 2 अर्थ लिए। पहले अर्थ में मुक्ति का तात्पर्य वर्तमान जीवन की सभी प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक तथा मानसिक दशा से मुक्ति और दूसरे अर्थ में मुक्ति से तात्पर्य आत्मा की सांसारिक बंधनों से छुट्टी। और 6वां पॉइंट है शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य। महात्मा गांधी के अनुसार यह शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है जिससे इनका तात्पर्य है सत्य या ईश्वर की प्राप्ति। पाठ्यचर्या। महात्मा गांधी के अनुसार पाठ्यचर्या में हस्तशिल्प को केंद्रीय स्थान दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आधारभूत शिल्प जैसे कृषि, कताई, बुनाई, गत्ते का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मत्स्य पालन आदि को महत्व दिया।
पहला है मातृभाषा। महात्मा गांधी ने पाठ्यचर्या में मातृभाषा को प्रमुख स्थान दिया। दूसरा है गणित। तीसरा है सामान्य विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य, रसायन, प्रकृति, भौतिक और नक्षत्र विज्ञान आते हैं। चौथा है कला। कला के अंतर्गत ड्राइंग व संगीत कलाएं आती हैं। पांचवा है सामाजिक अध्ययन। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल व नागरिक शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। छठवां है हिंदी और सातवां है शारीरिक शिक्षा, जिसमें खेलकूद और व्यायाम जैसे विषय आते हैं। शिक्षण विधि। शिक्षण के क्षेत्र में सबसे अधिक बल क्राफ्ट केंद्रित शिक्षण विधि पर देते थे। इसके साथ साथ गांधी जी कथन, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि के महत्व को भी स्वीकार करते थे। साथ ही उपनिषद एवं वेदांत द्वारा प्रतिपादित श्रवण, मनन, निधिध्यासन की विधि में भी इनका विश्वास था। गांधी जी के अनुसार शिक्षक की भूमिका। गांधी जी के अनुसार शिक्षा की सफलता शिक्षक पर निर्भर करती है। अतः शिक्षक को विद्वान, सदाचारी, विषय के प्रति प्रवृत्ता तथा मानवीयता का गुण अवश्य होना चाहिए। और दूसरा है छात्र की भूमिका। गांधी जी के अनुसार बालक शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। बालक को स्वाध्यायी व लगनशील होना चाहिए। अनुशासन। पहला है प्रभावात्मक अनुशासन। प्रभावात्मक अनुशासन से गांधी जी का तात्पर्य ऐसे अनुशासन से है जिससे बालक आत्मानुशासित होकर कार्य करे। दूसरा है दंड रहित अनुशासन। गांधी जी के अनुसार दंड व्यवस्था आवश्यक है, परंतु दंड ऐसा होना चाहिए जिससे बालकों को यह अनुभव हो कि उन्हें दंड उनकी भलाई के लिए दिया जा रहा है, न कि किसी द्वेषवश दिया जा रहा। तीसरा है स्नेह युक्त व विश्वास युक्त अनुशासन। गांधी जी दमनात्मक अनुशासन के कठोर आलोचक थे। उनका मानना था कि बालकों को स्नेहपूर्वक बात को समझाना चाहिए। चौथा पॉइंट है आत्मानुशासन। गांधी जी ने आत्मानुशासन को प्रमुख स्थान दिया है। उनके अनुसार बालक में जब तक स्वयं अनुशासन की भावना नहीं जागृत होगी, तब तक वह अनुशासित नहीं हो सकता। शिक्षा के अन्य पक्ष। पहला है जन शिक्षा। जन शिक्षा। गांधी जी ने जन शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए तथा प्रौढ़ शिक्षा के साथ जन शिक्षा पर बल दिया। दूसरा है स्त्री शिक्षा। गांधी जी ने स्त्री शिक्षा के पक्ष में भी विचार प्रस्तुत किए। उन्हें स्त्री को विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए शिक्षित होना आवश्यक माना। तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा। गांधी जी व्यक्ति का विकास उसके कर्म को मानते थे। उन्होंने कहा, मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हस्त कौशल का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है धार्मिक शिक्षा। गांधी जी ने शिक्षा में धार्मिक शिक्षा के लिए शिक्षा में पूजा, प्रार्थना, भजन एवं गीता पाठ को दैनिक कार्यों में सम्मिलित किया। बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा का अर्थ है बालकों का उनके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए आधारभूत ज्ञान और कौशलों को प्रदान करना, जिससे वह अपने आप को वास्तविक जीवन के लिए तैयार कर सकें। बेसिक शिक्षा की रूपरेखा। पहला है 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, संपूर्ण शिक्षा शिल्प अथवा उद्योग पर आधारित। तीसरा है शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता एवं क्षेत्रीय आवश्यकता पर आधारित। चौथा बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हुए उनके द्वारा किए गए आर्थिक लाभ से विद्यालय व्यय को पूरा किया जाए। पांचवा पॉइंट है शिल्पों की शिक्षा बच्चों के जीविकोपार्जन के अनुसार हो। और छठवां पॉइंट है शिल्पों की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को भी स्थान